अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको जिन्नात की एक ऐसी बात बताने लगा हूँ जिसके बारे में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ तरह की रवायात भी बयान करते हैं कि जिन्नात खाते क्या हैं, और रवायात के अंदर ये बातें मौजूद भी हैं। लेकिन आज के ज़माने में जिन्नात खाते क्या हैं, और ख़ास तौर पर जब जिन्नात किसी के दोस्त बन जाते हैं, जब कोई इंसान अमल करता है, वजीफ़ा पढ़ता है, चिल्ला काटता है और तस्बीहात के दौरान या इबादत के दौरान बात उसके हल्का इरादत में आ जाते हैं, उसका कुर्ब मांगने लग जाते हैं, उसके आगे पीछे आकर ज़ाहिर भी होना शुरू हो जाते हैं, और जो ज़ाहिर नहीं भी होते, दोनों किस्म के जिन्नात, जो ज़ाहिर नहीं होते, जो ज़ाहिर होते हैं, उस दौरान उस ज़ाकर को, उस आमिल को, उनके लिए कौन सी ऐसी डिश रखनी चाहिए, खाने के लिए ऐसी कौन सी ग़िज़ा रखनी चाहिए जिसको जिन्नात भी पसंद करें और उसको खाएं, और फिर उनके अंदर भी वो तमन्ना पैदा हो जाए कि वो जब भी हाज़िरी के वक्त आया करें तो वो फिर वही चीज़ उससे खाना पसंद करेंगे। जिन्नात की अपनी भी खाने की एक चॉइस है। सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों, कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जिन्नात की सिर्फ़ चंद एक ग़िज़ाएँ हैं, वो सिर्फ़ जानवरों की लीद और सिर्फ़ हड्डियाँ जो हैं वो खाते हैं। किताबों के अंदर, बहुत सारी रवायात के अंदर, अहादीस में भी ये बातें बयान की गई हैं, और इसमें कोई शक और शुबा वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह ज़माना बदला, वसाइल बदले और इंसान की तरजीहात बदली, ग़िज़ाएँ बदली, रहन सहन बदला, और इंसान ने खाने पीने में और उसकी सवारी में और बहुत सारे और मामलात में तरक्की हुई, चीज़ें तब्दील हो गई, इनकलाबात आए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज के दौर का इंसान जो है वो दुनिया भर के खानों में दिलचस्पी रखता है, और बहुत तरह की जो डिशेज़ हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं, हर तरह के जायके मौजूद हैं। तो जिन्नात के यहाँ भी ऐसे इनकलाबात आते रहे हैं, उनकी ग़िज़ाओं में उनका मियार भी तब्दील हो चुका है, उनका जायका भी तब्दील हो चुका है। लेकिन यहाँ एक और बात है, एक तो ये है कि जिन्नात अपनी दुनिया में रहते हुए, अपने कबाइल के अंदर, अपने ख़ानदानों के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर रहते हुए, वो अपनी तकरीबात के अंदर और रोज़मर्रा के मामलों में क्या खाते हैं, किस इलाके का जो जिन है वो क्या खाना पसंद करता है, और उनकी अपनी ग़िज़ाओं का एक अपना मियार है, उनकी अपनी खेती बाड़ियाँ हैं, उनके अपने बागात होते हैं जिसमें हर तरह के बागात होते हैं। मैं जो ये बातें आपसे कर रहा हूँ, इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं बराह रास्त मैं तजर्बात में से गुजरने के बाद आपसे बयान कर रहा हूँ। दुनिया के बहुत सारे लोग अगर चाहें भी तो मुझे इस बात पर जितना मर्ज़ी वो कायल करना चाहें या इस पर इतराज़ करना चाहें, तो ये उनकी अपनी सवाबदीद पर है, ये उनका अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तजर्बा किया हुआ है, मैंने इसका ज़िक्र अपनी किताब जिन्नात का ग़ुलाम जिन्नाती के अंदर भी और औलिया अल्लाह के जिन्नात के अंदर भी किया हुआ है, कि बहुत सारे औलिया अल्लाह जो थे वो जिन्नात को क्या खिलाया भी करते थे, उनकी सेवा क्या किया करते थे। और फिर मेरे साथ जो वाक़यात हुए वो तो मैंने बयान किए हुए हैं, कि मैंने ख़ुद जिन्नात को आम खिलाए हैं, लस्सी पिलाई है, और रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाया है, चाय पिलाई है। और इस दौरान मैंने अपनी किताब के अंदर ये बात भी लिखी हुई है कि जिन्नात का जो बेटा था गाज़ी, जो बड़ी शरारतें किया करता था मेरे साथ, हंसी मजाक उसका रहता था, छेड़छानी वो करता था, और जब भी मुझे कोई इल्म की बात बताना चाहता था, वो ख़बर देना चाह रहा होता था, तो फिर मुझसे वो मांगा करता था आइसक्रीम। आइसक्रीम का वो बड़ा शौकीन था, और फिर केले बहुत ज़्यादा वो खाता था। जब वो किसी मंडी में चला जाता था, वहाँ जाकर गारत गर्दी करता था और केले खाता था, जिस पर फिर उसके बड़े उस पर नाराज़ होते थे, उसको मारा भी करते थे कि इंसानों की बस्तियों में जाकर ये ग़िज़ाएँ ज़ाहिर होकर ना खाया करो। जिन्नात जो हैं जब ज़ाहिरी वजूद में आते हैं, इंसानी रूप में आते हैं, मुलाकातें जब करते हैं, और ये बहुत कम होता है कि वो इंसानी वजूद में आकर किसी से अपनी सेवा कराएं, और बहुत तगड़ा कोई आमिल होता है, या फिर जिन्नात ख़ुद ब खुद किसी पर फ़रीफ्ता हो जाएँ, उसके हल्काए अरादत में आ जाएँ। तो इन दोनों सूरतों में जिन्नात जो है वही चीज़ें खाना पसंद करते हैं जो आम इंसान भी खाते हैं। मैं आपको कुछ वाक़यात भी सुनाऊँ। लाहौर के अंदर ही गुड्डू भाई हैं, जो बहुत बड़े बिज़नेसमैन भी हैं, उनकी ज़िंदगी में ख़ुद ऐसे तजर्बात हुए, और वही किरदार जो मेरी किताब के अंदर बाबा जी जो जिन्नात का ग़ुलाम के अंदर जिनका मैंने ज़िक्र किया है, गाज़ी का ज़िक्र किया है, उन्हीं के हवाले से वो भी एक वाक़या बयान करते हैं, क्योंकि उनके साथ भी बाबा जी का ताल्लुक़ रहा। गुड्डू भाई ने एक दफ़ा फरमाइश कर दी कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और हम आपको बकरे खिलाना चाहते हैं। उनके अंदर थोड़ी सी तशकीक भी थी कि कहीं जिनकी मदद से, जिस अमल की मदद से जिन्नात ये ज़ाहिर होते हैं, कहीं वो उनको मामू तो नहीं बना रहे, उल्लू तो नहीं बना रहे। तो इस बात की भी वो तस्दीक करना चाहते थे। तो फिर उन्होंने लाहौर के अंदर सब्ज़ाज़ार, एक बड़ा मशहूर इलाका है लाहौर का, यहाँ बरसों पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, अभी ये आबाद होना शुरू हुआ था, तो वहाँ एक ऐसे मकान के जो अभी बन रहा था, ज़ेर तामीर था, उसमें उन्होंने काले बकरे, ख़ास तौर पर यह भी मनसूब बात है, वो काले बकरे ज़्यादा पसंद करते हैं।
उनका गोश्त बनवा कर बड़े बड़े टुकड़ों में एक कमरे में रख दिया और फिर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। और फिर उन्हें बाहर आवाज़ें आईं कि जिन्नात जो हैं वो गोश्त खा रहे हैं। अब वो जिन्नात जो थे वो अपने रूप में रहते हुए या इंसानी रूप में आए थे, ये किसी ने नहीं देखा स्वाय उस आमिल के। लेकिन गुड्डू भाई अंदर गए, दरवाज़ा खोलने के बाद चंद मिनट के बाद तो देखा सारा गोश्त ख़त्म हो चुका था। तो ये तो उनकी अपनी ज़िंदगी का वाक़या है। मैं ख़ुद जब आमिल और बाबा जी के साथ मुख्तलिफ़ शहरों में मुझे जाने का इत्तेफाक भी हुआ, तो इस दौरान कई और तजर्बात हुए, लेकिन खाने के हवाले से जो उनकी पसंदीदा ग़िज़ा होती थी, ख़ास तौर पर जब वो किसी के घर हाज़िरी के लिए जाते और वहाँ उनका उतारा होता और फिर उन्होंने वहाँ से जितने भी मुशरक जिन्नात होते थे या शैतानी जन्नात हुआ करते थे या उनकी पखियाँ होती थीं, जिनके घरों में साया होता, उन घरों से उन जिन्नात को निकालने के बाद वो अपनी खिदमत के तौर पर जो गोश्त खाना पसंद करते थे वो मोर का गोश्त हुआ करता था। और मोर का ये गोश्त जो था, मुझे खुद कई बार ऐसा हुआ कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे मोर उस दौर में ख़रीद कर उनको देना पड़ते थे। मैं एक और आपको वाक़या सुना दूँ। लाहौर में ही मेरे बड़े प्यारे पीर अबू नमान रिजवी सैफ़ी साहब मौजूद हैं, वो भी अपने वाक़या सुनाते हैं। और उन्होंने मुझे एक दफ़ा ये वाक़या सुनाया कि उकाड़ा में जो एक सरकारी हस्पताल के अंदर एक ऐसे ही मरीज़ के साथ उनका सामना हुआ था जिस पर जिन्नात मुसल्लत थे और डॉक्टर भी उसका इलाज कर रहे थे। लेकिन जब वो गए उसका इलाज करने के लिए, तो वहाँ उन्होंने एक अजीब मंज़र देखा कि वो साहब जिन पर वो जिन्नात मुसल्लत थे, उनकी पाँचों उँगलियों में सिगरेट मौजूद थे और उन्हें देखते ही वो जिन्नात जो थे दहाड़ना शुरू हो गए थे। और उन पर 5 जिन्नात जो थे मुसल्लत थे और पाँचों की पाँचों उनकी उँगलियों में सिगरेट मौजूद थे। यानी आप कह सकते हैं कि जिन्नात सिगरेट भी इंसानी रूप में जब आते हैं तो पीते हैं। अब अपनी दुनिया में उनके अपने यहाँ थोड़े से इस तरह की जो आदात होती हैं, जिस तरह इंसानों की होती हैं, उनकी भी होती होंगी। अब्दुल्ला भट्टी साहब बहुत बड़े रूहानी स्कॉलर हैं और बड़ा एक अच्छा ताल्लुक़ उनके साथ रहा। वो भी कुछ ऐसे ही वाक़यात सुनाते हैं। उनका ये कहना था कि लाहौर में एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान यानी स्वीट्स होम था, वहाँ उनकी मिठाई जो थी गायब हो जाया करती थी। और फिर जब उन्होंने वहाँ पर जाकर वो देखे सारे मामलात, तो पता चला यहाँ तो जिन्नात आते हैं। और फिर ये मंज़र उन्होंने ख़ुद भी देखा, जिन्नात जो हैं वो इंसानी रूप में आए और वहाँ मनों के हिसाब से मिठाई का आर्डर देकर, पैसे देकर वो लेकर जाया करते थे। और फिर ऐसा ही वाक़या एक और रूहानी स्कॉलर ने भी अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है। बड़ा मुस्तनद किस्म के वो भी रूहानी स्कॉलर हैं, लाहौर में ही होते हैं वो भी। उनका भी ये कहना है कि उनकी एक दुकान पर एक बहुत बड़ा आर्डर आया और वो बंदा गाड़ी पर वो मिठाई लेकर उस घर में गया और वहाँ जाकर उसने देखा कि ये इंसान नहीं कोई और मखलूक है। और वो भी जन्नात की एक ऐसी तकरीब थी जिसमें वो इंसानी रूप में मौजूद थे। और उन्होंने लाहौर के उस स्वीट होम की मिठाई खाने का तकाज़ा किया था। और ये रूहानी स्कॉलर जो अपनी वीडियो में बयान करते हैं कि वो मनों के हिसाब से मिठाई थी जो वो लेकर गए। तो इससे आप अंदाज़ा ये भी कर सकते हैं कि हमारी ही दुनिया के बहुत सारे ऐसे जायके मौजूद हैं, खाने मौजूद हैं जो जिन्नात खाना पसंद करते हैं। मैंने अपनी किताब जिन्नात का गुलाम के अंदर तो ये बात लिखी हुई है और ये बात मैं आपको शेयर भी कर दूं कि जिस अमल के तवसल से वो जिन्नात हाज़िर हुआ करते थे, एक दफ़ा उन्होंने ज़िद कर दी कि वो तो घोड़ों के पाए खाना चाहते हैं। और घोड़ों के पाए ज़ाहिर पाकिस्तान में उस वक्त तो दस्तयाब नहीं थे। जिन्नात जो उनके मुवक्किलान भी थे और जिन्हें उन्होंने तस्खीर किया हुआ था, वो उनको लेकर उज़्बेकिस्तान गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने फिर उनको घोड़ों के पाए खिलाए थे। इस पर मैंने एक बड़ी तफसीली वीडियो पहले भी बनाई हुई है। यहाँ मैं आपको एक और बड़ी मज़े की जो और अहम बात है वो मैं बताना चाहता हूँ। जब कोई ज़िक्र करता है, कोई ज़ाकिर बनता है या तस्बीह करता है या कोई आमिल बनना चाहता है और जिन्नात के साथ उसका ताल्लुक़ कायम होता है, तो उन्हें ख़ास तौर पर उनकी पसंद की ग़िज़ा का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। एक पसंदीदा ग़िज़ा है, उसका मैं आपको ज़िक्र कर दूँ। उन्हें दूध और चावल की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये भी मैं अपने हाथों से उन जिन्नात को खिलाया करता था जब आमल के तवस्सुल से वो जिन्नात आया करते थे। और फिर सागूदाना की खीर और चावल और दूध की बनी हुई खीर, मीठी खीर जो उन्हें बहुत पसंद आया करती थी। और वो ठंडी खीर खाया करते थे, गर्म खीर नहीं खाया करते थे। सागूदाना भी बनवा कर खाते थे। और यही वजह है कि बाद में मुझे भी सागूदाना की जो खीर है उसका जायका इतना पसंद आने लगा कि मैं आज भी बड़े शौक़ के साथ वो सागूदाना वाली खीर खाता हूँ। मेरी ये वीडियो देखकर और बातें सुनकर बहुत सारे लोग इस पर इतराज़ भी करेंगे, लेकिन दोस्तों मैंने आपके शुरू में बताया कि जिस तरह आज के दौर में ग़िज़ाओं के मेयारात और उनके जायके और किस्में तब्दील हो चुकी हैं, तो इंसानों के पास बहुत सारी चॉइस है। तो जिन्नात भी ऐसी ग़िज़ाएँ इस दुनिया में जब आते हैं, इंसानों के रूप में आते हैं, तो वो ये खाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है। ये बात तो आपने भी सुनी होगी, पढ़ी भी होगी ऐसी बातें कि सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। अब तो परिंदों और जानवरों को भी ऐसे सप्लीमेंट खिलाए जाते हैं। क्या
ये सप्लीमेंट और इस तरह की जो ग़िज़ाएँ हुआ करती थी माज़ी में, इन परिंदों को या जानवरों को मिला करती थी। ज़ाहिर है ऐसी ग़िज़ाएँ वो पहले नहीं खाते थे मगर अब खाते हैं और ज़िंदा भी रहते हैं। कुदरती ग़िज़ाओं के अलावा इंसानों के बने हुए ऐसे खानों को अगर परिंदे और जानवर खा सकते हैं, तो क्या जिन्नात के लिए ऐसी ग़िज़ाएँ ममनू हैं? जिन्नात भी ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं। मैं यहाँ पर अपने पीर हज़रत आबिद हुसैन रिज़वी सैफ़ी साहब का ज़िक्र करूँगा, जिनके बारे में बड़ा मशहूर था, शहंशाह जिन्नात कहलाते थे वो। अल्लाह ग़रीक़ रहमत करे, उनके दर्जात अल्लाह ताला बढ़ाए। मैं उनके वाक़यात सुना करता था, मैंने ये वाक़यात लिखे भी हुए हैं अपने मैगज़ीन के अंदर, कि पीर साहब को ख़ास तौर पर जिन्नात अपनी शादियों पर बुलाया करते थे और पीर साहब बताया करते थे कि वो जब उनकी शादियों पर जाते थे तो देखा करते थे कि उनके यहाँ अनवाउ अक़साम के बहुत आलीशान किस्म के जो खाने होते थे, बड़े ज़ायकेदार खाने होते थे और जिनकी महक से वादियाँ जो थी वो महक उठा करती थी और एक बड़ा और खाने के शौकीन जिन्नात वहाँ मौजूद हुआ करते थे और वो वही खाने थे जो हम आम इंसान भी खाते हैं, मगर वहाँ पर उसकी मकदार का, उसके जायके का एक अलग ही नज़ारा होता था, हिसाब होता था। नांगा मस्त मजज़ूब जो मेरे दोस्त हैं सैयद अरफान शाह साहब, ख़ुद उन्होंने यह मुझे कई बार सुनाया है और उनके दोस्तों को भी ये पता है। अपनी किताब के अंदर भी उन्होंने ये वाक़या लिखा था। लाहौर में शादमान के कब्रिस्तान में उन्होंने ख़ुद ये मंज़र देखा, बल्कि ऐसे कई मनाज़र उन्होंने मियानी साहब में भी देखे हुए हैं और उनको ऐसे तजर्बात में से गुज़रना पड़ता है कि जिन्नात खाते क्या हैं। तो शादमान के कब्रिस्तान में उन्होंने जिन्नात की शादी होते देखी और फिर उनके एक दोस्त ने उन्हें ये सारे का सारा वाक़या ख़ुद आकर भी शेयर किया कि वहाँ जिन्नात जो है बड़े ऐसे खाने पका रहे थे, मुरग़न किस्म के खाने थे जिनकी महक से वो बड़े महज़ूज़ हुए थे और बहुत सारे लोग जिनका औरा बहुत ज़्यादा मज़बूत था और वो रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर भी मज़बूत थे, उन्हें इन चीज़ों का इल्म हो गया था। लिहाजा आम बंदों को तो नहीं पता कि यहाँ जिन्नात की बस्ती है, यहाँ जिन्नात खाने पका रहे हैं, यहाँ जिन्नात की शादियाँ हैं, तो लिहाजा उनके खानों को आम इंसानों को पता नहीं लगता। लेकिन ये मखसूस किस्म के लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर कुदरती तौर पर ऐसा एहसास रखा होता है कि उनके अंदर वो अलार्म जो है बज उठते हैं जब वो जिन्नात या ऐसी किसी मखलूक का अपने आस-पास देखते हैं या उनकी कोई हरकत देखते हैं तो उन्हें इल्म हो जाता है। तो ये वाक़यात मैंने आपको जो सुनाए हैं, ये जो वीडियो मैंने जो बनाई है, ये मैंने ख़ास तौर पर इसलिए आपकी खिदमत में पेश की है कि कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि जब जिन्नात को वो तस्ख़ीर करने जाते हैं या जिन्नात उनके हल्क़ाए अरादत में आ जाते हैं, उनके क़ुर्ब में आ जाते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं, तो उन्हें खिलाने के किस जानवर की हड्डियाँ उनके पास होनी चाहिए और किस जानवर का फुजला उनके पास होना चाहिए। तो मैं हंस पड़ा, मैंने उनसे प्यार से समझाया कि आप ये छोड़ें, आप पिज़्ज़ा ले जाएँ, आप आइसक्रीम ले जाएँ, आप कोई भी ताज़ा फल ले जाएँ, लेकिन लीमू हरगिज़ जो है जिन्नात को आपने पेश नहीं करना। यहाँ भी मैं आपको पहले वाक़या सुना दूँ कि जब जिन्नात की हाज़िरी हुआ करती थी, रूह अफ़ज़ा भी उन्हें पिलाया करते थे, आइसक्रीम भी खिलाया करते, चाय उन्हें पिलाया करते थे, तो मैंने एक दफ़ा उन्हें शिकंजबीन जो है पिलाने की कोशिश की थी, तो जिस पर उन्हें इनकार कर दिया और कहा था कि लीमू से बनी हुई कोई जो डिश है वो खाना पीना पसंद नहीं करते। लिहाजा ये बात में मुझे प्रोफ़ेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब ने भी बताई थी कि बहुत सारे अमल ऐसे हैं जिसमें वो लीमू निचोड़ कर घरों से जिन्नात को निकालते रहे हैं और नहुस्तें दूर करते रहे हैं। तो ये बात समझ में आई कि जिन्नात के लिए जो लीमू का पौधा है या लीमू का फल जो है वो एक तरह से जहर बन जाता है, उससे उनको खौफ आता है, उससे उनकी कुव्वत जो है वो ज़ाइल हो जाती है। तो मैंने अपने उन दोस्तों को ये बातें सारी समझाई, बताई कि भाई अल्लाह करे आपकी मुराद पूरी हो, लेकिन आप हर वक्त अपना मंशा ये ना रखा करें इबादत करते हुए, ज़िक्र करते हुए, तस्बीह करते हुए कि आपने जिन्नात से मुलाकात करनी है और जब आपको ज़िक्र करेंगे तो उसके असरात की वजह से जिन्नात आपके पास आ जाएंगे। तो दोस्तों इससे नीयत ख़राब हो जाती है और जब नीयत अल्लाह की इबादत से हट जाए और अल्लाह की खुशनुदी से हट जाए, अल्लाह के कुर्ब से हट जाए, तो ये भी एक शिरक है। तो अपनी जानों पर जुल्म ना करें और शिरक से बचें। आप अपनी तस्बीहात करते रहें, ज़िक्र अज़कार ऐसे करें कि ख़ुद ब खुद जिन्नात ही क्या और भी जितनी भी कायनातों की मखलूक़ात है वो आपके कुर्ब में आना पसंद करें और फिर आप उनकी भी सेवा करते रहें।